पहले हम टेंस की जो टेबल है सब हेल्प वर्ब वगैरह उनको सीखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे हम टेंस, ठीक। यहाँ पे पहले कौन सा लिखेंगे, इंडेफिनिट, कौन सा, इंडेफिनिट, पूरी टेबल बना रहा है, ठीक है। फिर कौन सा, कंटिन्यूअस, एक मिनट इसको मिटा दें, हाँ, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, ठीक। तो कौन सा, परफेक्ट, है ना, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। शॉर्ट में लिखे दे रहा, देखो ठीक है। या टेबल इससे भी बना सकते हैं अपन, बना लेंगे, तो रहने दो, पहले से हम करेंगे बाद में। चलिए देखो, जैसे हमने पहले टेंस कौन सा पढ़ते, प्रेजेंट, कौन सा, प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट के बाद कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट, है ना, पास्ट, फिर फ्यूचर, तीन टेंस होते ना। देखिए इंडेफिनिट होता, देखो इसकी हेल्प में अब क्या होती है, डू और डज, क्या होती, डू डज, ठीक है। और इसमें एस और ई एस का यूज करते, किसका करते, एस या ई एस का, लेकिन किसके साथ करते, एक वचन के साथ, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। लेकिन देखो यदि बहुवचन हो, है ना, प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल, तो प्लूरल में हम यूज नहीं करते, चाहे एस और एस हो, डू और डज, किसी का भी यूज नहीं करते, ठीक है, बहुवचन में। देखो कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस होता, कंटिन्यूअस की हेल्प में आप क्या होती, एज, एम और आर। एज के यूज कहां पे करते, ही, सी, इट और नेम के साथ। देखो एम का करते आई के साथ, आई के साथ, ठीक। आर का दे, यू और बी, ठीक। अब आपको जो पता है, इसमें जो वर्ब होती है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो और प्लस में आईएनजी। देखो कंटिन्यूअस किसी का भी हो, चाहे हम पास्ट का पढ़े, फ्यूचर का पढ़े, किसका पढ़े, सब में आईएनजी फॉर्म आती। अब परफेक्ट की क्या होती, हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। देखो हैज का यूज कहां पे करते, ही, सी, इट और नेम के साथ, ठीक है। हैव का करते दे, यू, आई और बी के साथ, ठीक है। तो इसका एक और होता है नाम। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन, लिख रहा है। देखो इसमें जो मेन वर्ब है, इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, जब ऊपर लिखवा देंगे, ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। परफेक्ट देखो किसी का भी हो, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखो इसमें एक चीज होती है पता है आपको, सिंस, सिंस और फोर। अच्छा सिंस के यूज कहां पे करते हैं, निश्चित समय के लिए, है ना, SINCE, और एक होता FOR, सिंस मतलब निश्चित समय, निश्चित, और इसका होता अनिश्चित, अनिश्चित समय, ठीक है, निश्चित समय और अनिश्चित समय।
अब देखिए, निश्चित समय का मतलब होता है जैसे 1 बजे से 2 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से, ठीक है जी सब, ठीक। और जैसे हम बोलेंगे, हमने बोला कि 1 सप्ताह से, ये किस में आएगा? अनिश्चित। 1 सप्ताह है, सप्ताह का थोड़ी पता कितना है कि नहीं, तो सप्ताह एक लॉन्ग टाइम है, उसको इंग्लिश में अलग अलग नाम देते, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि और फिक्स समय, ठीक है। तो देखो, अब हम बता आपको पास्ट की, इसमें देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस आईएनजी, इसमें थर्ड फॉर्म। अच्छा, पहचान इसकी देखो, इसकी होती क्या? चौका, है ना, चौका, चुकी और चुके, ठीक। इसके क्या होती? रहा रही, रहा रही, और प्लस में क्या दिया हो? समय, ठीक है। कंटिन्यूअस की क्या होती? रहा रही, रहा रही और रहे, ठीक है। देखो प्रेजेंट की क्या होती है? क्या होती है? जैसे हम लोग जा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो इंडिफिनिट की क्या होती? ता, ती होती। अब चलो पांच को समझ लो, ठीक। एक बात हमेशा याद रखना, आप लोगों के पेपर में आता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि उसमें थोड़े रूल अलग है। देखो इसका जो सिंपल होता है ना, इसकी हेल्प में अब क्या होती? डेड, ठीक है। और डेड का यूज हम चाहे एक वचन हो बहुवचन दोनों के साथ करते, लेकिन एक बात याद रखना, नियम क्या होता है कि जो सिंपल टेंस है ना इसका, अफर्मेटिव, उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। और सिंपल में डिड का यूज नहीं करते, डिड होता है इसका यूज नहीं करते, ये नियम है इसका, ठीक। यदि हम नेगेटिव में आ गए, किस में आ गए? नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? डिड का भी यूज करेंगे और प्लस में क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आती वर्ब की, ठीक है। नॉट तो आते ही आता है, तो नेगेटिव में जो होता कि फर्स्ट फॉर्म आ जाता नेगेटिव में, ठीक, ठीक है। और फिर इंट्रोगेटिव भी वैसे होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी वैसे सेम होता, लेकिन सिंपल है तो सिंपल में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आप पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्प में होती वो क्या होती? वाज होती, और वाज का यूज कहाँ करते? ही, सी, इट और नेम के साथ। इसके बाद वेयर, ठीक है। इसका किसके? दे, यू, आई और बी के साथ, ठीक है। और देखो जो वर्ब है ना, वर्ब का तो इसमें आईएनजी फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस देखो किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का पढ़े फ्यूचर का, किसी का भी, सब में आईएनजी फॉर्म। अब परफेक्ट, इसमें परफेक्ट में क्या होती? हैड, और हेड का यूज बोथ यानी दोनों में करते, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाती हैड बीन, क्या होती? हैड बीन, ठीक है। बाकी सारे रूल एक जैसे है ना, निश्चित समय अनिश्चित समय के लिए, सिंस फॉर। अब आ जाओ फ्यूचर पे, देखो फ्यूचर का जो इंडेफिनिट है, अच्छा इसकी हेल्प में क्या होती? बिल और सेल, है ना। तो सेल का यूज कहां पे करते? आई और बी के साथ, बाकी के साथ करते बिल का, चाहे वो ही हो, सी हो, और चाहे इट हो, और चाहे नाम हो, है ना। इन सब का यूज किसके साथ करते? और दे के साथ भी, दे यू के साथ बिल, ठीक है। केवल आई और बी के साथ सेल और बाकी के साथ बिल। देखो इसकी जो, इसमें कोई रूल नहीं होती, जैसे बनते हैं ना वैसे बनते हैं, कोई अलग से नियम नहीं होता है ना। लेकिन पहचान इसकी क्या होती? गा, है ना, गा, गी और गे, जी पहचान होती है, ठीक है। अब देखिए हम कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे फ्यूचर के, तो फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस होता ना, उसकी हेल्प में क्या होती? विल हैव और सेल नहीं,
विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी, रूल वही हो तो मतलब यूज वैसे करते हैं ना कि आई और बी के साथ शैल का, बाकी के साथ विल का। अब देखो इसकी होती विल है, विल है और शैल है, ठीक है, विल है और शैल है। और जे क्या होती इसकी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। तो जे होती है इसकी हेल्प में, ठीक है। मतलब जो टेंस है एक्टिव, एक्टिव कहलाते, एक्टिव कहलाते टेंस, तो अपन जे इनकी हेल्प में वगैरह आनी चाहिए तो अपन पैसे बना लेंगे, ठीक। अब देखो इसको हम सेव कर दें। अब देखिए, अब हम आपको पहले ये बताएं पैसे बनते किसके किसके हैं, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे पैसे किस किस टेंस के बनते, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम टेंस, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे जैसे इंडिफिनिट, अपन को ये पता होना चाहिए टेंस मतलब पैसे किसके किसके बनते। फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो टेंस तीन होते हैं ना, प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो देखो किसके किसके बनते, इंडिफिनिट यस, इंडिफिनिट का बनता, ठीक है, और इसका कंटिन्यूअस बनता और इसका परफेक्ट बनता, ठीक है। पास्ट का इंडिफिनिट के बनते, कंटिन्यूअस के बनते, ठीक है, और परफेक्ट के। और फ्यूचर में इसका बनता और कंटिन्यूअस का बनता। देखो इसका नहीं बनता, इसका नहीं बनता, इसका नहीं बनता और इसका नहीं बनता, तो समझ गए, इनके पैसे नहीं बनते, बाकी के पैसे बनते। मतलब पैसे कितने, यानी अब 2 4 8, मतलब 8 टेंस के अपन पैसे बनाएंगे, बाकी के नहीं बनते। बनते क्यों नहीं है, नियम ये होता कि जैसे यदि हम परफेक्ट टेंस बनाया तो हेल्प में किसकी लगाते, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडिफिनिट का टेंस है तो कंटिन्यूअस की लगाएंगे, और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस की लगेगी, लेकिन उसमें बी आ जाता है ना, तो वो पैसे में पड़ेंगे तो बी 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 है ना, हाँ बी जी आ जाता है उसमें, बी ई आई एन जी। जब कंटिन्यूअस बनाते तो वहां पे बी का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, समझ गए। तो इतने पढ़ेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखो, अब हम शुरुआत स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट का पढ़ा, हमने जैसे पैसे बनाना है हमें, तो हम एक एक करके सिखा दें कि सभी सिखा दें एक साथ, हाँ चलो ठीक है। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा, ठीक है, फिर आ रहा अपन इस पे, ठीक। पहले बेसिक बता दें फिर अपन टेंशन बढ़े। हाँ देखो,
बेसिक क्या होता है, जैसे एक्टिव होता, क्या होता, एक्टिव। तो देखो एक्टिव ये कहता है कि पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, पहले क्या आता, सब्जेक्ट है ना, फिर क्या आती, हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद क्या आती, मेन वर्ब, हाँ वही वर्ब, और फिर इसके बाद क्या आता, ऑब्जेक्ट आता ना, और फिर इसमें आता अदर वर्ड। तो ये तो होगा मतलब जो बेसिक फॉर्मूला हो गया एक्टिव का, कोई भी टेंस बने इसी रूल पे बनता। अब आप पैसिव का समझ लो। तो पैसिव होता, पैसिव में क्या होता कि जो ऑब्जेक्ट होता ना उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसको क्या बनाया जाता, सब्जेक्ट। देखो कैसे, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते, क्या लिखते, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते, लेकिन ये याद रखे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते। तो क्या हम इसको ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख दें, मतलब ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता, हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता, ठीक है। फिर प्लस, इसके बाद फिर आता हेल्पिंग वर्ब। लेकिन देखो एक बात याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब होती ना वो एक रूल पे आती, इसको लिख लेना आप। इसका मतलब भी अब ये समझा देंगे, 123 और 224 इसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे यूज करते। अभी हम समझा रहे है क्या, ठीक। देखो पहले इसका मतलब समझ लो, जैसे हमने लिखा 123 और क्या लिखा 224, इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले टेंस किसको पढ़ते, इंडेफिनिट को पढ़ते ना पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे किसको पढ़ते, कंटिन्यूअस को, तीसरे पे किसको पढ़ते, मतलब परफेक्ट को, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, समझ गए। चौथे नंबर पे किसको पढ़ते, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे पढ़ते। अब देखो दूसरे पे किसको पढ़ते, कंटिन्यूअस को, है ना, दूसरे पे किसको पढ़ते, कंटिन्यूअस को। अब समझो जरा इसका मतलब, देखो इसका मतलब ये हुआ कि देखो यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या सब्जेक्ट है, मतलब एक्टिव बनाओ, पैसिव में बना रहे, तो हेल्प हम किसकी बनाए लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, समझ गए। और यदि टेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो फिर हेल्प में हम किसकी लगाएंगे, कंटिन्यूअस की, क्योंकि दो दूसरे नंबर पे आ रहा। यदि टेंस किसका है, परफेक्ट का है, तो हेल्प में हम किसकी लगाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब बात समझ गए। तो ये याद रखना, यदि इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस की लगाएंगे, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस की हेल्प में हम लगाएंगे, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये नियम चलता है 123 224, ये होता शॉर्ट, समझ गए, ठीक है। फिर देखो तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। अब जो जरूरी नहीं है, देखो प्रेजेंट को पढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग, और देखो पास्ट को पढ़ेंगे ना, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है किसका, पास्ट इंडेफिनिट, तो पैसिव में बनाएंगे तो किसकी लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की लगाएंगे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो हेल्प में किसकी लगेगी, कंटिन्यूअस की, और परफेक्ट है तो किसकी लगेगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब समझ गए 123 224 का मतलब, समझ गए, मिटा दें, याद रखना तुम लोग, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग प्लस, देखो पहले किसको लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और फिर हेल्प वर्ब आएगी, है ना, किसके अकॉर्डिंग आएगी, 123 224 के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, जी याद रखना, ठीक है। जब भी पैसे बनाएंगे हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जी याद रखना, ठीक है। फिर इसके सब्जेक्ट में पहले देखो एक चीज आएगी, भूल गए हम लोग, क्या, बाय, बी बाई, हाँ, इसके बाद आएगा बी बाई, बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, समझ गए, ठीक है। तो देखो जी दोनों के बेसिक हो गए, ठीक, मतलब जो हो गया अपना किसका, पैसिव का, और ये किसका हो गया, एक्टिव का। तो ये है बेसिक फॉर्मूला, ठीक। अब इसके बाद अपन अब पढ़ेंगे कैसे चेंज करते, ठीक है। अब बढ़ रहे अपन सवाल आगे।
चलिए देखिए, अब पढ़ेंगे हम पहले टेंस। पहले कुछ चीजें और समझ नहीं। देखो, जे आपको आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं क्या? जैसे हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हम लोग क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते। जैसे हमारा सब, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे ही लिखा, क्या लिखा? ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता? हेम। हमें लिखा सी, तो सी का क्या होता? हार। ठीक। फिर हमें लिखा यहाँ पे आई, आई का क्या होता? मी। हमने यहाँ पे लिखा यू, यू का होता अस। फिर हमने लिखा बी, नहीं यू, यू का बी का अस होता, यू का यू होता। गलत हो गया। हाँ, यू का यू, और बी का होता अस, बी का अस। और बचा है दे, दे का देम। और नेम का नेम आएगा। और इट का क्या होता? इट का भी इट होता, इट का इट। आपको पता है इट का यूज करते हैं निर्जीव वस्तु के लिए। जैसे एक किताब है, इट इज अ बुक, या एक किताब है, ठीक है। हम लोग जिसका यूज भी करते इट का भी कर देते। निर्जीव वस्तु होती वहां पे इट का यूज करते। तो जे आते हैं ना, तो इनका भी यूज करेंगे हम लोग, जे पता होना चाहिए। ठीक। अब पढ़ सकते थे ऐसे ना, अब कोई नहीं रह गया, अब पढ़ सकते। देखो पहले नंबर पे हम इंडिपेंडेंट को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का बना रहे हैं हम, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। ठीक। हम दोनों फॉर्मूले बना देंगे, एक्टिव के और पैसिव के भी, ठीक है। तो पहले एक्टिव का बना दें। हाँ, एक्टिव। तो एक्टिव का क्या आता है? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस डू और डज। लेकिन ये याद रखना, सिंपल में डू डज के यूज नहीं करते, प्लस, ठीक है। तो हम सिंपली का बना दें क्या? सिंपल का बना है, ठीक है। तो फिर एस और एस लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे, डू डज हटा दे रहे, ठीक है। डू डज हटेगा, एस और, लेकिन पहले वर्ब आएगी तो फिर वर्ब है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, फिर आता उसमें एस और ई एस, तो फिर क्या आता? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देख लो पैसिव, ठीक है। पैसिव का होता, पैसिव का क्या होता? पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अब देखो याद रखना इंडिफिनिट का है, तो हेल्प में आप किसकी लगाएंगे? कंटिन्यूअस की, है ना। तो यहाँ पे हेल्प में क्या आएगी? एज, एम और आर। फिर इसके बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव का बना रहा है। और फिर आएगा बाय, बी बाई। तो फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे बनेगा। अब देखो, अब यदि हम एग्जाम्पल ले लें, लाइट है ना, देखो एग्जाम्पल यदि ले लें हम, इंग्लिश में ले ले, है ना, हिंदी का कोई मतलब नहीं है। सी सिंग्स, सी सिंग्स आ, ठीक है। अरे एस लगा है ना, सिंपल है। लेकिन देखो हमें यहां से यूज करना ना, कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? तो यही से यूज करेंगे। तो क्या आएगा? पैसिव। तो देखो पहले आ सॉन्ग, अब बताओ क्या आएगा? एज, एम आर, एज आएगा ना। आ सॉन्ग इज, और थर्ड फॉर्म क्या होता? एस यू एन जी, संग, और बाय
और सी का क्या होता? इसका मतलब हुआ उसके द्वारा गाना गाया गया, है ना। अब देखो ऐसे पास्ट का बनेगा, जैसे इंडेफिनिट पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे पास्ट का बनेगा। अंतर क्या होता है उसमें, वर्ब कौन सा फॉर्म होता? एक्टिव में सेकंड। और ऐसे बनाएंगे और हेल्प में किसकी लगाएंगे? कंटिन्यूअस की। तो एक लिख दें यहाँ पे कि इंडिया में पढ़ा तो सभी के हो जाने दो। देखो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा पास्ट के लिए, बी टी एच ओ यू जी एच टी टॉट इंग्लिश। समझ गए? ये किसका फॉर्म लगा पता है? हाँ तो मीनिंग क्या होता है इसका मतलब, किसकी सेकंड फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगी और सेकंड एक जैसी होती। एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पे बी के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, और फिर यहाँ पे कोई अपन को लग रहा है कि कोई फॉर्म लिखा थर्ड या सेकंड, तो सुनो हम थर्ड इसको इसलिए नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हेल्प वर्ब होनी चाहिए थी। हेड, यदि हेड होते तो समझ जाते परफेक्ट का है ना। समझ गए? अब यहाँ पे कोई हेल्प वर्ब तो लगी नहीं है, तो किसका वो होगा फिर? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, तो सेकंड फॉर्म लगी। समझ गए? ऐसे पहचान लेते। बाकी जितने टेंस है सबके हेल्प में वर्ब है, केवल दो टेंस ऐसे हैं जिनकी हेल्प में वर्ब यूज नहीं करते, है ना। तो चलो देखो बनाओ इसको, पहले इंग्लिश आएगा, हम पैसे बनाएंगे। तो पहले इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। ठीक, अब हेल्प में किसकी लगाएंगे? कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती? बाज गया। तो बी के इंग्लिश के साथ क्या आएगा? देखो इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग आएगी, इंग्लिश के साथ बाज आएगी, जी याद रखना, ठीक है। तो वाज, अब इसका थर्ड फॉर्म यही होता, THOUGHT, ठीक है। और बाय, उसको बाय बोलते हैं ना, बाय। और बी का क्या होता? आज। बन गया देखो, यानी पास्ट का भी बन गया। अब ऐसे फ्यूचर का बनाना, बना लोगे ना फ्यूचर का। देखो जैसे यदि हम यहाँ पे दे दें या अगले पेज पे दे दें, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे दे विल, दे विल प्ले क्रिकेट। ये तो है अपना एक्टिव, है ना, क्या है? एक्टिव। और हमें क्या बनाना है इसका? पैसिव बनाना। बताओ राजनंदनी, पहले क्या आएगा? क्रिकेट, क्रिकेट, फिर हाँ विल बी प्लेड, प्लेड बाय देम। सही बना? ठीक है, सही बना, ऐसे बनेगा। तो समझ गए? देखो इंडेफिनिट सभी के पढ़ लिए हमने, चाहे वो हमारा प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या फिर फ्यूचर हो। अभी एक और दे टेंस, ठीक है, उसका बनाना, तो हम समझ जाएंगे, तुम लोग बना लोगे। तो रहने देखो, एक्टिव आपको पता होना चाहिए। पता वो दो तरीके से पूछता है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव भी पूछ लेता है ना। तो दोनों चीजें आनी चाहिए अपन को। अभी हमें यहाँ पे अभी एक्टिव लिख रहा है, हमने यहाँ पे लिखा मोहन रीड आ बुक। चलो इसका बना के बताओ, कौन बताएगा? और किसी को समझ में आ रहा? बताओ, समझ में आ रहा तुम लोगों को? चलो हम बताओ, आ बुक,
हमें नहीं पता। अब ये आपको पता करना पड़ेगा टेंस किसका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया जी हमने। पहचानो। पता पेपर में वो ऐसे ही देता। पास्ट का है किसका, पास्ट का कौन सा है? पास्ट के तो 4 होते। इंडेफिनिट है, हाँ। इंडेफिनिट में कौन सा? हाँ चलो अब बनाओ तो फिर बताओ। आ बुक, हाँ सही है, बोलो। आ बुक, हाँ सही है, हाँ। देखो वो याद रखो आप, 123 और 224, इसीलिए जी हमने बताया। इंडेफिनिट है तो किसकी लगेगी? कंटिन्यूअस की। हाँ बाज, हाँ बाज। रीड, हाँ वही तो उसकी पहचान होती। रीड बाय मोहन, हाँ सही है। नाम के लिए नाम ही आता, लिखा तो था पन्ने, देखो लिखा है नाम के लिए, देखो नाम आता। देखो यदि नाम है तो क्या लिखेंगे, समझ गए? अब देखो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे थे, हम समझा रहे थे। देखो पहचान क्या होती, जैसे आप बताओ यहाँ पे रीड लिखा, अब रीड में देखो यहाँ तो एस तो लिखा नहीं, यदि एस लिखा होता तो हम समझ जाते किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है। अब एस नहीं लगा उसमें। अब आप बोल रहे थे परफेक्ट, परफेक्ट होता तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे या तो हैज होती हेल्पिंग वर्ब, या फिर क्या होता, हैव होता। ठीक है, या फिर देखो और किसी की ले लो, या हैड होती, मतलब परफेक्ट किसी न किसी की हेल्प में होनी चाहिए। अब वो भी नहीं है तो देखो ना उसमें हेल्पिंग वर्ब है ना उसमें एस और ईएस है, अब फिर कौन बचा? अब थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ता कि इसमें एस भी नहीं लिखा, तो समझ लो जी किसका है। ये हो सकता रीड सेकंड फॉर्म लिखी, कौन सी फॉर्म लिखी? कई फॉर्म ऐसी होती है जो सेम, एकदम सेम होती है ना, जैसे रीड, और भी ऐसे 1-2 फॉर्म है। ठीक है, जैसे प्ले, प्लेट और प्लेट, सेकंड थर्ड एक जैसी होती, किसी में तीनों एक जैसी होती। ठीक है, इसलिए देखो, इसलिए जो कौन सा था प्रेजेंट, वो पास्ट का इंडेफिनिट था, तो अपन इससे पता लगा लेते। आप कर लोगे ना, एक और करवा, अब बता देना है। अब और एक अच्छा सा लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है ना, तो तुम्हें दिक्कत आ है। हाँ दिक्कत ही वाला आना चाहिए। एक्टिव, ठीक है, देखो दे डू वर्क। अब बनाओ, जो दिख रहा है इसमें, दिख रहा, जे दिखाई दे रहा, देखो दे डू वर्क, बताओ कौन सा है? हाँ, लेकिन देख के पता कैसे, ये डू लगाना, दे लगाना, तो उसके साथ एस एस नहीं आता और डू डज भी नहीं आता। चेंज करके बताओ तो पैसे में क्या लिखें, पहले पैसे बनाएंगे तो पहले क्या आएगा, वर्क। हाँ 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 करना हो तो वर्क, वर्क, हाँ। अब क्या आएगा, कंटिन्यूअस की लगेगी तो एज, एज, हाँ डन, डी ओ एन ई, डन बाय देम, बिल्कुल राइट, समझ गए ना? ठीक है, अरे जे लिखा था दे डू वर्क, अब दे डू वर्क लिखा तो डू लिखा, और जे देखो ऐसी ऐसी लगा, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती, डेड, डिड भी नहीं लिखा, डिड लगी होती तो हम समझ लेते किसका है जी, पास्ट इंडेफिनिट है। अब कौन बचा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल। एक बात हमेशा याद रखना, अभी हम आपको और भी चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन आपसे जब भी वो पूछेगा तो पता हो प्रेजेंट का सिंपल पूछता या पास्ट सिंपल पूछता, और पता नेगेटिव में चेंज करने के लिए यही दोनों पूछता वो। ठीक है, इन दोनों के सिंपल पूछता वो। मतलब इन दोनों के सिंपल सेंटेंस आएंगे। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल ही पूछेगा वो। तो
इसमें क्या होता है, एस और यस लगाते प्रेजेंट के सिंपल में, और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म होती। ठीक है, बस ये दोनों याद रखना। समझ गए?